इजराइल में सियासी हलचल तेज हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पहले ही करप्शन बदनवानी के मुकदमात के दबाव में थे और अब एक नए सर्वे ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। जी हां, नए अवामी सर्वे के मुताबिक तकरीबन निस्फ यानी आधे इजरायली शहरी नेतन्याहू को सदारती माफी देने के सख्त खिलाफ हैं। यानी ट्रंप की जानिब से की गई माफी की अपील भी अवामी राय को बदल नहीं सकी। इसी सर्वे के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि नेतन्याहू को लेकर इजराइल के अंदर उन्हीं की आवाम में, यहूदियों में कितनी ज्यादा नाराजगी है। दरअसल 44% इजरायली इस सर्वे में नेतन्याहू को करप्शन केसेस में सदारती माफी देने के मुखालिफ हैं। और इस सर्वे में सिर्फ यही नहीं बताया गया कि यहां के अवाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि इस सर्वे में एक और चौंकाने वाला इंकशाफ किया गया। इस सर्वे में बताया गया कि अगर आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में इजराइल में इंतखाबात हो जाते हैं तो अपोजिशन को 62 सीटें मिल सकती हैं और नेतन्याहू के इत्तेहाद को, सिर्फ नेतन्याहू को नहीं बल्कि नेतन्याहू के इत्तेहाद को, जो उनका अलायंस है, उसे 48 और अरब अरकान को 10 नशिस्तें मिल सकती हैं। यानी आप देखिए कि नेतन्याहू के कद में उनकी जो मकबूलियत है उसमें कितना बड़ा गिरावट आया है, लोगों में कितनी ज्यादा नाराजगी है, ये दरअसल ये रिपोर्ट और ये सर्वे बता रहा है। दरअसल जुमे को जारी, हालिया जुमे की हम बात कर रहे हैं, जुमे को जारी होने वाले एक अवामी सर्वे से मालूम हुआ है कि 44% इजरायलियों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को बदनवानी के मुकदमात में माफी देने की मुखालफत की है, जबकि 39% इसके हामी हैं और 17% ने कोई वाज़े राय नहीं दी है। अब यहां एक चीज और साफ करते चले, क्लियर करते चले कि दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये दरअसल करप्शन और बदनवानी के कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कई बड़े मुकदमे बदनवानी के चल रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू पर, और इन्हीं मुकदमात को डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि बिन्यामिन नेतन्याहू को इन मुकदमात से छुटकारा मिल जाए, और ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म से बाकायदा अपील की थी, बाकायदा उन्हें लिखा था कि बिन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो इजराइल के सदर जो हैं उसे वापस ले लें, क्योंकि सदर के पास इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है इजराइल में कि वो चाहें तो किसी के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं उन मुकदमात को वापस ले सकते हैं। लेकिन आपको याद है एक रिपोर्ट भी आई थी कुछ दिन पहले ही, वो रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इजरायली जो सदर है उन्होंने ये दो टूक कहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि ऐसा नहीं है, इजराइल में कानून सबके लिए बराबर है। अगर जो मुकदमे बिन्यामिन नेतन्याहू पर चल रहे हैं और उसमें अगर इनको सजा होती है तो इन्हें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और इन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा यहां पर और कानून यहां पर सबके लिए बराबर है। तो दरअसल यह मामला है, और इस पर अब देखिए कि इजराइल के अंदर एक अवामी सर्वे भी आ गया है, और इस अवामी सर्वे से मालूम हुआ है कि 44% इजरायलियों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को बदनवानी के मुकदमात में माफी देने की सदर की मुखालफत की है, जबकि 39% इसके हामी भी है, लेकिन 17% अवाम ने कोई राय नहीं दी है। यह सर्वे निजी इदारे लाजार इंस्टीट्यूट ने किया है, जिसे इजरायली अखबार मारिफ ने शाये किया है। सर्वे में 500 इजरायली शामिल थे और इसका गलती का तनासुब बहुत कम यानी कुछ 4% बताया गया है। और इसी तरह से आप देखिए कि ठीक इस सर्वे से कुछ दिन पहले ट्रंप ने इजरायली सदर इसाक हर्जुग को एक खत भेजा था, जिसमें कहा गया है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस खत में लिखा था
कि मैं आपसे बिन्यामिन नेतन्याहू को मुकम्मल माफी देने की दरख्वास्त करता हूं। यह डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था। यह बात इजरायली सदर के दफ्तर के बयान में भी बताई गई है। नेतन्याहू के खिलाफ बदनवानी, रिश्वत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के 3 मुकदमात चल रहे हैं, जिनकी समाअत 2020 से लगातार जारी है। सर्वे के मुताबिक 67% इजरायलियों ने 7 अक्टूबर 2023 के वाकयात के तहकीकात के लिए एक सरकारी तहकीकी कमीशन बनाने की हिमायत की, जिसके अरकान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के सदर करें। 23% ने इसकी मुखालिफत की, जबकि 10% ने कोई राय नहीं दी। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गजा की सरहद से मुल्हिका 22 बस्तियों और 11 फौजी अड्डों पर हमला किया था, जिसमें मुतादिद इजरायली मारे गए या फिर इसमें यरगमाल कर लिए गए और कैद कर लिए गए। इजरायली हुकूमत नेतन्याहू की सरबराही में इस वाक़े की सरकारी तहकीकात के लिए किसी कमीशन के क़याम की मुखालफत की, जबकि कई सिक्योरिटी, फौजी और सियासी शख्सियात इसे अस्करी और सियासी नाकामी भी इजराइल के अंदर करार देते हैं। तो आप देखिए कि सर्वे के मुताबिक 51% इजरायलियों का मानना है कि गजा में किसी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी इजराइल की सिक्योरिटी सलाहियतों को नुकसान पहुंचाएगी। 24% ने कहा कि इससे नुकसान नहीं होगा, जबकि 25% ने लाइल्मी जाहिर की। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात करने की तजवीज़ भी शामिल है। सर्वे में सियासी मंजरनामे के बारे में बताया गया कि अगर आज इजराइल के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं वज़ीर आज़म के, यानी पार्लिमानी इंतखाबात हो जाएं, तो इजरायली अपोजिशन, यानी जो इस वक्त मौजूदा जो अपोजिशन है इजराइल में, उसे सबसे बड़ी यानी अक्सरियत हासिल होगी और 62 सीटें जीत कर आ सकती है। नेतन्याहू के हामी हुकूमती इत्तेहाद को सिर्फ 48 सीटें मिलेंगी, जबकि अरब अरकान को 10 नशिस्तें मिल सकती हैं। यानी यह सर्वे और ये जो आदाद शुमार हैं, ये बताते हैं कि लोगों में बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ कितनी ज्यादा नाराजगी इस वक्त इजराइल के अंदर है। दरअसल इजराइल के अंदर जो नाराजगी थी वो इस बात को लेकर थी कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल पर और इजराइल के कई लोगों को बंधक बना लिया था। पिछले 2 साल में इजराइल ने गजा में खून की नदियां बहा दी और मासूम बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सब पर एक तरह से मिसाइल और ड्रोन हमले किए, बम बरसाए गए, बारूद यहां पर बरसाया गया। लेकिन जो अगवा किए गए थे तकरीबन 50-60 इजरायली, उनके बारे में बिन्यामिन नेतन्याहू, उनकी सरकार, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस, मोसाद, IDF कोई पता नहीं लगा पाए। और यह सबसे बड़ी नाकामी थी दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू की और उनकी सरकार और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की। इसी वजह से लोगों में यह गुस्सा था कि इतनी लंबी जंग चली, 2 साल तक जंग चली, लेकिन फिर भी यह जंग बेनतीजा रही। हमास एक तरह से आज भी बाकी है, जिसे खत्म करने की कसम बिन्यामिन नेतन्याहू ने खाई थी। और इसके अलावा जो अगवा है, जो बंधक बनाए गए थे इजरायली, उनका 2 साल में कोई पता नहीं चल पाया। इसी वजह से इजराइल के अंदर अवाम में इतनी ज्यादा नाराजगी थी। और देखिए कि यह नाराजगी इतनी ज्यादा है कि हालांकि गजा में जंगबंदी का फार्मूला तैयार हुआ, जंगबंदी की बात कही गई, हालांकि इजराइल ने के जो नापाक इरादे थे वही सामने आए कि जंगबंदी का एक तरफ ऐलान किया गया, लेकिन इजराइल लगातार गजा पर हमले आज भी कर रहा है, आज भी लगातार मासूमों को निशाना बना रहा है। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ अब वही हो रहा है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी वाला जो उन्होंने मासूमों का कत्लेआम किया, अब बिन्यामिन नेतन्याहू बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। अगर जंग रोक देते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं मशरिक़ वस्ता में, तो फिर करप्शन और बदनवानी के केसेस में बिन्यामिन नेतन्याहू को जेल जाना पड़ सकता है। और ऐसे में इजराइल के मौजूदा सदर ने भी यह वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, और अगर उन्हें अदालत से सजा होती है, फैसला आता है, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी मुश्किलें आने वाले दिनों में बिन्यामिन नेतन्याहू की और ज्यादा बढ़ सकती है। और इस बात पर इस मौजूदा सर्वे ने एक तरह से मोहर जब्त कर दी है।